तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई रचना 12 क्लास की हिंदी का। ये ध्यान देंगे सभी। कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग का सारांश प्रस्तुत करें। याद रखेंगे, पुत्र वियोग की लेखिका है इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान। पहले हम जानेंगे सुभद्रा कुमार चौहान की जीवनी के बारे में कि सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की छायावादी काव्यधारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवित्री थी। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह तथा माता का नाम श्रीमती धीराज कुमार था। उनका विवाह 1919 ईस्वी में खंडवा प्रदेश के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से हुआ था, जो अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कूली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। यहाँ तक में मैंने तुम्हें बताया कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, माता पिता कौन थे उनके, विवाह कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, और जिनके साथ हुआ था उनकी प्रमुख चीज़ें रचनाएं कौन कौन सी थी। इसे हम याद रखें। कूली प्रथा पूछता है परीक्षा में, कूली प्रथा के लेखक कौन हैं? तो कूली प्रथा के लेखक में हम लिखेंगे लक्ष्मण सिंह। उसी प्रकार गुलामी का नशा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेंगे, दोनों लक्ष्मण सिंह हैं। अर्थात खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह, वो खुद एक कवि भी हैं, लेखक भी हैं और कांग्रेसी नेता भी हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, प्रसिद्ध पत्रकार भी हैं। और ये अंग्रेज़ों के समय की बातें हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता। क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज से अपने शिक्षा प्राप्त करने के बाद नवलपुर, इलाहाबाद स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थे। अर्थात महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान ये दोनों पैरेलल हैं, एक साथ हैं ये, इसे याद रखेंगे हम लोग। आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। इस तरीके से सुभद्रा कुमारी चौहान भी एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। इसमें याद रखेंगे हम लोग कि ये जो भी रचनाएं लिखेंगे, जाहिर सी बात है, जो स्वतंत्रता सेनानी होंगे वे सभी देशभक्ति से ओतप्रोत चीज़ें लिखेंगे सब। इन्होंने समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी निभाई। इन्हें अनेक बार कारावास हुआ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए की सदस्य रही। छात्र जीवन से ही इनमें काव्य रचना की प्रवृत्ति थी। आगे चलकर ये प्रमुख कवित्री और साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने अपने जीवन में अनेक कृतियों की रचना की थी जो निम्नलिखित है। इसमें से कविता संग्रह उनका है मुकुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे हम लोग, स्टार लगा लेंगे मुकुल पे। और कविता चयन में उन्होंने लिया था त्रिधारा। ये दोनों चीज़ें उन पे उनकी इम्पोर्टेंट है, उसमें से मुकुल पे स्टार लगाओ सभी। अब कहानी संग्रह की बात करेंगे तो कहानी संग्रह में इनका है बिखरे मोती और सभा के खेल। ये दोनों भी ठीक से देख लेंगे हम लोग। तो मुकुल को तो विशेष तौर पे देखेंगे क्योंकि मुकुल पर इन्हें 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का केसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर की वापसी में कार दुर्घटना में हुई थी। तो ये था सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय। यदि बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछता है कि इसमें से इस लेसन को कि पुत्र वियोग का सारांश लिखें, तो हमें इतना सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान के थोड़ा सा मुश्किल से 4 से 5 लाइन का हम परिचय देंगे और डायरेक्ट भावार्थ पे आएंगे। तो पुत्र वियोग का भावार्थ क्या है इस कविता का, ये देखेंगे हम। कहता है प्रस्तुत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संकलन मुकुल से ली गई है, जो निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरा शोक गीत है, जो पुत्र के असामयिक निधन के बाद कवित्री माँ द्वारा लिखी गई है। मैंने यदि पुत्र की असामयिक जिसका समय नहीं हुआ हो, उससे अगर मृत्यु होती है तो माँ किस तरीके से अपने पुत्र के वियोग को दर्शाती है, इसमें बताने की कोशिश की गई है।
कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री है। कवित्री इस पाठ में एक माँ की पुत्र की असमय मृत्यु होने पर उसकी क्या दशा होती है, उसी का चित्रण इस पाठ में किया है। कवित्री प्रकृति में व्याप्त उल्लासपूर्ण वातावरण में अपने जीवन में सूनापन अनुभव करती है। माने जब पुत्र किसी कारणवश मर जाता है, दूर हो जाता है, तो एक माँ अपने जीवन में सूनापन अनुभव करती है। कवित्री कहती है कि आज पूरा विश्व संसार प्रसन्न है, हंस रहा है, सभी और खुशियों की लहर है, परंतु इस विश्व में सिर्फ एक मैं ही दुखी हूँ। मेरा खिलौना खो गया है। यह खिलौना पुत्र का प्रतीक है। एक बच्चे के लिए उसकी सबसे प्यारी वस्तु उसका खिलौना होता है। यदि उसका खिलौना खो जाता है तो वह दुखी हो जाता है, परंतु जैसे ही मिलता है उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसी तरह एक माँ के लिए उसका पुत्र खिलौने की भांति ही होता है। पुत्र माँ की जिंदगी का एक विशेष हिस्सा होता है। वह एक पल भी अपने पुत्र को देखे बिना नहीं रह पाती है। इस तरीके से माँ अपने पुत्र को खिलौने से तुलना करते हुए बताती है कि जिस प्रकार एक पुत्र के बिना एक माँ, माने जिस प्रकार एक पुत्र खिलौने के बिना अधूरा रहता है, हमेशा दुखी रहता है, उसी प्रकार माँ का खिलौना खो गया अर्थात पुत्र के असामयिक मृत्यु पे माँ का मन नहीं लगता है। उसे बार बार अपने पुत्र की याद आती है और सोचती है कि काश मेरा पुत्र कहीं से आ जाए, फिर से मिल जाता, तड़पते रहती है। इस तरीके से माँ अपने पुत्र को इस भय से अपने गोद से नहीं उतारती है कि कहीं उसे ठंड ना लग जाए। जब भी उसके पुत्र ने माँ कहकर आवाज़ दी, वह सब कामों को छोड़कर उसके पास दौड़ी चली गई। बच्चा जब नहीं सोता है तो माँ अपने पुत्र को थपकी देकर सुलाने का प्रयास करती है, उसे लोरियाँ गाकर सुनाती है। माँ अगर अपने पुत्र के मुख पर उदासी देखती है तो पूरी रात जाग कर बिताती है। इस प्रकार माँ अपने पुत्र प्रेम में अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, और वही पुत्र जब उसकी आंखों से ओझल हो जाए तो उस माँ पे क्या गुजर सकता है, क्या गुजरता है, इसमें बताया गया है कि माँ अपने पुत्र की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करती। पत्थर जैसे अमूर्त को मूर्त मानकर उसकी पूजा करती है। वो कहीं नारियल, दूध, कहीं बतासे चढ़ाकर सिर झुकाती है। फिर भी इतना करने के बावजूद भी उसका पुत्र छिन ही जाता है, इसलिए वह असहाय हो जाती है, उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं, उसकी शांति छिन जाती है। वह सोचती है कि मैंने अनमोल धन खो दिया है और फिर इसे मैं नहीं पा सकूंगी। जिस बेटे की अच्छी परवरिश के लिए, जिस बेटे की लंबी आयु के लिए, जिस बेटे के भविष्य के लिए माँ दर दर ठोकरें खाती है, पत्थर को पूजती है, नारियल चढ़ाती है, भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं बच्चे, यहाँ तक कि जीवतिया का भी वो समझ लो कि व्रत करती है। 2-2, 3-3 दिन तक अन्न जल त्याग देती है, और उस माँ के पुत्र के खो जाने पर माँ पे क्या बीतेगा, ये सब इसमें एहसास कराया गया है। इसे ठीक से समझेंगे, फिर इस पैराग्राफ को देखेंगे हम लोग कि माँ का जीवन सूना सूना सा हो जाता है। पुत्र की याद में रोते रहना उसकी नियति बन जाती है। जीवन उसे नीरस और सूना सूना सा लगता है। उसे लगता है काश अगर एक बार भी उसको पा जाती तो उसका सर सहला सहला कर जी भर कर उसे प्यार करती। माँ एक काल्पनिक सोच में, इसे समझेंगे फिर से कि माँ एक काल्पनिक सोच में पड़ी हुई है और सोचती है कि काश मेरा पुत्र जो खो गया है अगर कहीं भी मिल जाए तो मैं उसे सहला सहला कर जी भर प्यार करूँगी। वह अपने पुत्र की याद में रोते रहती है और अपनी नियति बना लेती है। पूरा जीवन उसका नीरस हो गया है बच्चों। इस प्रकार एक माँ किस तरीके से प्रेम करती है अपने पुत्र को, ये समझ सकते हो। और तुम में से कोई भी पुत्र जो माँ के दिल को दुखाता है, हृदय को दुखाता है, अगर उसे एहसास इस पाठ को पढ़ने के बाद से, तो आज के बाद से फिर कभी उसे दुखाएगा नहीं बच्चे। माँ कल्पना करती है कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को छोड़कर तुम कहीं मत जाना। तुम्हारे बिना इस मन को समझना बड़ा कठिन है। भाई और बहन तुम्हें भले ही भुला दें, तुम्हारे पिता तुम्हें भले ही भूल जाएं, किंतु माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकती। वह तो हर समय उसके साथ रहने वाली है। वह उसकी सबसे बड़ी सहयोगिनी है। वह रात दिन उसके सुख दुख का ख्याल रखने वाली ममतामयी माँ है। माँ का स्थान समझोगे इसे ठीक से, माँ का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता बच्चे। चाहे भैया हो, बहन हो, बाप हो, बेटा हो, हर कोई माँ को छोड़ सकता है, लेकिन माँ एक ऐसी है जो अपने पुत्र को कभी नहीं छोड़ती, चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो।
उसे अपार सुख हो या कठिन से कठिन उसको दुख क्यों ना हो बच्चों, माँ अपने पुत्र को कभी छोड़ती नहीं है और उसकी याद को बिसराती भी नहीं है। वो माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकती है। इसीलिए उस ममतामयी माँ की याद में सभी बच्चों को चाहिए कि वो अपनी माँ को हमेशा खुश रखे। इसमें बताता है, फिर से समझेंगे, पेज में देखो कि प्रस्तुत कविता में पुत्र के असमय निधन के बाद पीछे तड़पते रह गए माँ के हृदय के निदारुण शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति है जो निर्वैयक्तिक और सार्वभौम होकर काव्य रूप अर्जित कर लेता है। एक माँ के तड़पते हुए शरीर को देखकर, एक माँ के तड़पते हुए मन को देखकर कवित्री अपने आप को रोक नहीं पाती है बच्चे। और उसमें समझ लो इसे बताता है, वो बताती है कि माँ की ममतामयी जो इच्छाएं होती है, वो माँ किस तरह अपने पुत्र वियोग में तड़प रही है, और उसे वो काव्य रूप में भी इसे परिवर्तित करके हम सबके सामने लाती है बच्चे। फिर से पेज पे ध्यान देंगे हम लोग। कहता है कवित्री का खिलौना कौन है, तो या परीक्षा में पूछता है कि कवि ने या कवित्री ने खिलौना किसे कहा है, व्याख्या करें। तो इस पैराग्राफ को लिखेंगे हम लोग कि कवित्री का खिलौना उसका बिछड़ा पुत्र है। पुत्र वियोग के कारण कवित्री स्वयं को असहाय और विवश कहती है। जब उसका पुत्र उसके साथ था तो वह खिलौने के भांति उसमें खोई रहती थी। माँ अपने बच्चे को का तरह तरह से ख्याल रखती थी। वह अपने पुत्र को इस भय से नहीं उतारती है कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। उसे थपकी देकर सुलाने का प्रयास करती है, उसे लोरियां गाकर सुनाती है। वह अपने पुत्र को स्वस्थ और सुखी देखने के लिए मंदिरों में जाकर नारियल, दूध तथा बताशे चढ़ाती है। परंतु पुत्र के बिछुड़ने के साथ ही वह असहाय हो जाती है और केवल उसके वियोग में आंसू बहाने के लिए विवश हो जाती है। इस पैराग्राफ को पूरा ठीक से याद करोगे बच्चे, ये पूरे लेसन का सारांश है। इतना अगर याद करते हो तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा कि पुत्र वियोग में माँ क्या सोचती है, या पुत्र वियोग पर माँ क्या करती है, या पुत्र को खिलौना माँ क्यों समझती है, वो सब का एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। अपने पुत्र के बेहतरी के लिए माँ किस तरीके से नारियल, दूध तथा बतासे चढ़ाती, ये सब इसमें तुम लिखोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका पैराग्राफ है, इसे याद रखोगे तुम लोग। फिर आगे कहता है, प्रश्न पूछता है कि पुत्र की मृत्यु पर माँ के लिए अपने मन को समझना कठिन है, कैसे, या पुत्र की मृत्यु पर माँ अपने मन को कैसे समझाती है। तो ये बताते हैं हम, ये पैराग्राफ उसमें लिखेंगे बच्चों कि पुत्र की मृत्यु पर माँ के लिए अपने मन को समझना कठिन है। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। वह एक पुत्र को पाने के लिए तरह तरह की मन्नतें मांगती है, पत्थर को देवता मानकर उसकी पूजा करती है। 9 माह तक कष्ट झेलती हुई, अनेक तकलीफ़ें सहती हुई उसे पाती है। उसे पाने के बाद उसे पढ़ाती, लिखाती तथा संस्कार देती है। इस तरह पुत्र उसके जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। वह रोता है तो वह मनाती है, पुत्र हंसता है तो वह हंसती है। इस तरह पुत्र प्रेम में वह बंध जाती है। परंतु इसी बीच जब उसके पुत्र के सामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन सूना सूना सा हो जाता है। वह पुत्र प्रेम के कारण बेचैन हो जाती है। उसे लगता है काश यदि एक बार मैं उसको पा लेती, तो उसे जी भर कर प्यार करती और उससे कहती कि पुत्र अब तुम अपने माँ को छोड़कर कहीं मत जाना। परंतु ऐसा होना मुश्किल है, इसलिए वह अपने मन को नहीं समझा पाती है और बेटा खोकर अपने मन को समझाना बड़ा कठिन होता है। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में भी बताया गया है कि एक माँ अपने पुत्र को किस तरीके से 9 माह अपने गर्भ में जब रखती है, कष्ट से कष्ट सहती है। अगर वो बच्चा जन्म लेता है, बिस्तर पे पेशाब कर दे तो खुद उस पेशाब वाले बिस्तर पे खुद लेटती है, लेकिन अपने बच्चे को उस गीले बिस्तर पे कभी नहीं लेटाती है। इस तरीके से माँ अपने जीवन में उस बच्चे के लिए ही जीती है, बच्चे के लिए ही हंसती है। बच्चा हंसता है तो हंसती है, रोता है तो मनाती है और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग समझ लेती है। माँ तो अपने जीवन को अपने पुत्र के लिए ही न्यौछावर कर देती है, और वही पुत्र जब उससे वियोग करता है, बिछुड़ जाता है, असामयिक मर जाता है, तो उस माँ के हृदय पे किस तरीके से पहाड़ टूट पड़ता है, दुख का पहाड़, वो इसमें बताया गया है। एक शब्द है इसमें से छौना, पूछता है परीक्षा में कि छौना का शब्दकोशीय अर्थ बताएं। इसमें छौना का शब्दकोशीय अर्थ होता है हिरण का शावक या बच्चा। हिरण का बच्चा शावक बहुत सुंदर तथा बहुत कोमल होता है।
उसी प्रकार माँ के लिए उसका पुत्र छौना की भांति होता है। छौना को हिरण बहुत सारी कठिनाई से बचाती है, उसी में उसके प्राण बसते हैं। उसी प्रकार माँ के लिए उसका पुत्र छौना की भांति होता है, जिसमें उसके प्राण बसते हैं। पुत्र को तनिक भी कष्ट होने पर उसे कष्ट होने लगता है और उससे प्राण व्याकुल होने लगते हैं। माँ का पुत्र के प्रति असीम प्रबल अगाध प्रेम, इसमें से दर्शाने के लिए छौना शब्द का इस्तेमाल किया गया है, माने प्रगाढ़ प्रेम दर्शाने के लिए। इस तरीके से इसमें देखेंगे कि जिस प्रकार इसमें बताया गया है कि एक हिरण अपने जो छोटे से प्यारे से बच्चे को, जिसे छौना कहा जाता है, उस बच्चे के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देती है। जंगलों में इधर उधर जाना दौड़ना, इस समस्त स्थिति में वो उसका साथ देती है। उसी तरीके से माँ अपने बच्चे को छौने की तरह ही पालती है, पोसती है और अपना प्राण उसी में बसा के रखती है। और उस बच्चे का सामूहिक मृत्यु होने पे माँ पर क्या असर पड़ता है वह हमने इसमें देखा। तो इसे खूब बढ़िया 1 बार 2 बार 3 बार समझो। फिर कोई दिक्कत होता है तो फिर मुझसे फ़ोन करो और पूछो हमसे।